बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, आज की वीडियो खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के मसाइल के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, कौन से ऐसे 9 लोग अगर रोजा नहीं रखते तो उन्हें कोई गुनाह नहीं है और उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, इस पर तफसील से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। नाज़रीन, रोजा दीनी इस्लाम का एक अहम सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोजा ना रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी उन 9 लोगों को रमजान मुबारक में रोजा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो, उस पर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हैं। यानी कि इसके लिए पूरे रमजान के रोजे रखना जरूरी है। अगर वो इनकी फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोजा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोजा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोजा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया है, घुटने में दर्द है, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया है और इस पर उसने रोजा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ऐसे लोगों को रोजा रखना जरूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। आप ये भी जान लें कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि आप भूखे प्यासे रहे तो रोजा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोजा छोड़ना जायज नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोजे छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे इन रोजों को बाद में रखना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर कोई ऐसी बीमारी है कि वो ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे छूट गए हैं और उनका फिदिया अदा करें। और फिदिया ये है कि हर एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को 2 टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामिला यानी प्रेग्नेंट औरत। यानी दूसरे नंबर पर हामिला औरत है जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोजा रखने पर उसको और उसके बच्चे को जान का खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती है, उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखे, यानी जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामिला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर से ये कह दे कि रोजा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी होगा। नंबर 3, ज्यादा बुढ़ापा होना। यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हो। अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठकर भी नहीं चल सकता, बैठ भी नहीं सकता, वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया कि उसमें रोजा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं, तो ऐसा शख्स भी अगर रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन याद रखिए कि ऐसे शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना जरूरी है। और फिर अगर ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रख ले
और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमजोर हो गया कि उसे अपने ठीक और सही सेहतमंद होने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसके लिए रोजे मुआफ हैं, लेकिन उसे भी अपने हर रोजे के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। वो फिदिया यही है कि अपने हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाजे कर दें कि पहले जमानों में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करती थी। उन्हें दाइया कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान में रोजे ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन चूंकि अब ऐसा जमाना नहीं रहा, लिहाजा ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोजे रखने की वजह से उनके बच्चे को खतरा है, तो ऐसी माओं को भी रोजा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने इन रोजों की कज़ा अदा करनी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स। यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाजुन खराब हो चुका हो और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और वो अपने आप से बाहर हो चुका हो, जो बहकी बहकी बातें करता हो, जो अचानक बेहोश हो जाता हो। तो ऐसे लोगों को भी रोजा छोड़ना जायज है। यानी अगर ऐसा शख्स भी रोजा ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोजों को कज़ा कर ले। नंबर 6, हैज और नफास वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद ना हुआ हो, तो ऐसी औरतों को नफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोजा रखना जायज नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोजा रख लेते हैं तो उनका रोजा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज और नफास वाली खवातीन अपनी इस हालत में रोजा नहीं रख सकती, और अगर वो रखें तो उनका रोजा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफर पर होना यानी मुसाफिर। तो ऐसा इंसान जो हालत सफर में है तो उसके लिए भी रोजा ना रखने की छूट है, और रोजा ना रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लें कि इस सिलसिले में सफर कैसा होगा, तो हम आपको बता दें कि जो सफर 82 किलोमीटर से ज्यादा हो, वो कम से कम 15 दिन के सफर की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब उसका सफर खत्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोजा रखना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ बात ये भी काबिल जिक्र है कि अगर कोई शख्स सफर की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोजा जरूर रखेगा क्योंकि उसका सफर आरामदेह है, तो ऐसा मुसाफिर सफर की हालत में भी रोजा रख सकता है, उसका रोजा हो जाएगा। बस अगर सफर आसान है तो रोजा रख सकता है, लेकिन अगर रोजा ना भी रखे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का खतरा हो। यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर घर के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोजा रखोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी तुम्हें मार दूंगा, और उससे अपनी जान जाने का खतरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान को कोई खतरा ना हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा लाजिम हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोजे रखना पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोजा हर बालिग इंसान पर फर्ज है जो अपने होश और हवास में हो, इसी तरह रोजा नाबालिग बच्चे पर फर्ज नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोजा नहीं रखता तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोजा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखना शुरू कर दे, और अगर ऐसा बच्चा रोजा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती करें और उसे रोजा जरूर रखवाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक के रोजे खुशबू खुशूस से रखने की ताकत अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात भी आपको मिल चुके होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इस्लामी हवाले से इंतहाई मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।